प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। कौरवों की सम्मति आपकी ही सम्मति है। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हमारे बड़े सौभाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। हम आपकी इस कृपा के बड़े आभारी हैं। द्रोण ने स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में धृतराष्ट्र और पांडव के पुत्र उनसे दीक्षित हुए और शस्त्र शास्त्र के रहस्य प्रयोग एवं उपसंहार सीखने लगे। कर्ण आदि दूसरे भी उन्हीं के पास शिक्षा प्राप्त करने लगे। पांडवों ने और विशेष करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य की बड़ी सेवा की। उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को ब्रह्मशस्त्र की शिक्षा दी। वहां भी दुर्योधन पांडवों से बड़ी लाग टांग रखते थे। उन्हें हराने के लिए उसने कर्ण से मित्रता कर ली। उसके मन में यह बात बार-बार आती रहती थी कि किसी प्रकार पांडवों को नीचा दिखाऊं, उन्हें कैद कर लूं अथवा मरवा डालूं। परंतु पांडवों के मन में उसके विरुद्ध कोई बात नहीं आती। वे बड़ी शांति और सद्भाव से उनके साथ मित्रता बनाए रखने की चेष्टा करते। एक दिन राजकुमारों की शिक्षा समाप्त हुई। भीष्म आदि के सामने परीक्षा देकर उन्होंने सफलता प्राप्त की। अर्जुन और कर्ण सबसे बढ़कर निकले। अर्जुन की विशेष प्रशंसा रही। इससे दुर्योधन का हृदय अधिकाधिक जलने लगा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए द्रौपद को जीत लिया और फिर उनकी द्रोणाचार्य से मित्रता हो गई। पांडवों के उत्कर्ष से न केवल दुर्योधन ही बल्कि उसके सारे भाई और स्वयं धृतराष्ट्र भी चिंतित हो उठे। वे सब के सब पांडवों के नाश का उपाय सोचने लगे। अंत में यह सलाह हुई कि पांडवों को वारणावत नगर में रख दिया जाए। दुर्योधन के मन में यह कपट था कि वहां लाख के महल में उन्हें जला दिया जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, यदि हम लोग पांडवों के साथ कोई अन्याय करेंगे तो महात्मा भीष्म अप्रसन्न हो जाएंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा, आप उनसे डरिए नहीं। वे हम दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे इस झगड़े में उदासीन ही रहेंगे। अंत में धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत भेज दिया। आजकल भीष्म बड़े उदासीन रहते थे। दुर्योधन उनकी सेवा तो बड़ी करता था, परंतु राजकाज के संबंध में उनसे कोई सलाह नहीं लेता था। विदुर सलाह देते थे भी तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। इसलिए हस्तिनापुर से वारणावत जाते समय पांडवों ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, परंतु भीष्म ने कुछ कहा नहीं। वे चले गए। जब द्रौपदी के स्वयंवर में पांचों पांडव प्रकट हुए और उसका समाचार हस्तिनापुर के लोगों को मिला, तब धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई। वे तो समझते थे कि वारणावत नगर के लाक्षागृह में पांडव जल गए और अब हमारा राज्य निष्कंटक हो गया। परंतु पांडव बचे हुए थे। अब वे सोचने लगे कि पांडवों को किस प्रकार नष्ट किया जाए। परिस्थिति बड़ी संगीन थी। भीष्म को बुलाया गया। भीष्म ने कहा, मेरे लिए कौरवों, पांडव एवं सरीखे हैं ही। मैं दोनों से ही प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारी ही भांति पांडवों की भी रक्षा करता हूँ। तुम उनसे लड़ाई मत करो, मेल करके आधा राज्य दे दो। उन्होंने आगे कहा, दुर्योधन, जैसे तुम अपने को इस राज्य का उत्तराधिकारी समझते हो, वैसे ही युधिष्ठिर भी है। यदि यह राज्य उन्हें नहीं मिला तो तुम्हें ही कैसे मिल सकता है? तुमने अधर्म से इसे हत्या लिया है। यह उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। धृष्टता से नम्रता उत्तम है, अपकीर्ति से कीर्ति उत्तम है। कलंकित राजा का जीवन भार है। अपने पूर्व पुरुष के योग्य आचरण करना चाहिए। यह बड़े आनंद की बात है कि पांडव सकुशल जीवित हैं। दुष्ट पुरोचन जो उन्हें लाक्षागृह में जलाना चाहता था, वह आप मर गया। जब से मैंने सुना कि कुंती के साथ पांचों पांडव जल गए, तब से बड़ा दुखी रहता था। मेरे विचार से उसमें पुरोचन का कोई दोष नहीं था, तुम लोगों का ही दोष था। उनके जीवित रहने के समाचार से तुम्हारी अपकीर्ति मिट गई।
अब तुम आनंद उत्सव मनाओ। पांडव बड़े धार्मिक एवं एक हृदय और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे, रखने लगे। उनका इस राज्य में समान भाग है, वह उन्हें मिलना ही चाहिए। उन्हें जीतने की सामर्थ्य भी तुम लोगों में नहीं है। वे अधर्म पूर्वक इस राज्य से निकाले गए हैं, उनका हिस्सा आवश्यक मिलना चाहिए। दुर्योधन, यदि तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति तनिक भी आस्था है, यदि तुम अपने बूढ़े पितामह को प्रसन्न रखना चाहते हो और यदि संसार में कौरवों की कीर्ति एवं कल्याण चाहते हो, तो पांडवों का आधा राज्य उन्हें दे दो। द्रोणाचार्य और विदुर ने भीष्म पितामह की बात का सामर्थ्य किया। दुर्योधन की आंतरिक इच्छा न होने पर भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने पांडवों को बुलाना स्वीकार कर लिया। विदुर भेजे गए। श्री कृष्ण एवं द्रुपद आदि की सलाह से पांडव हस्तिनापुर आए। भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडव द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। वे एक प्रकार से दुर्योधन के किए हुए अपकार को भूल गए। श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन का दाह करके मय की बनाई हुई दिव्य सभा में राजकाज करने लगे। पांचों भाइयों के 5 पुत्र हुए। बड़े-बड़े राजाओं को परास्त करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। देवी संपत्ति की अभिवृद्धि हुई। उनकी उन्नति देखकर भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवत कृपा का अनुभव करते हुए तीर्थ यात्रा, सत्संग और भजन में लगे रहते थे। इस प्रकार दिन बीतने लगे। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, श्री कृष्ण की अग्र पूजा, भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण के स्वरूप तथा महत्व का वर्णन, शिशुपाल वध। संसार में अनेकों प्रकार के सुख दिखते हैं। उन्हें बहुत रूपों में देखा जा सकता है। शारीरिक, इंद्रियक, आंतरिक, बौद्धिक आदि उनके भेद हो सकते हैं। इस जग में जिन्हें सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, उन्हें यही सब सुख मिलते हैं। शरीर बलवान हो, इंद्रियां निरोग एवं विषयों का सुख भोगती हैं। धन, परिवार, साम्राज्य, मान, प्रतिष्ठा आदि से मन संतुष्ट हो। बुद्धि को विविध वस्तुओं के विज्ञान का बोध हो। राजनीति, समाज नीति आदि में पटुता प्राप्त हो। सब लोग उसकी सम्मति मानते हों, तब सांसारिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति सुखी है। परंतु सुख की पूर्णता यह नहीं कि इन सब वस्तुओं के साथ चाहे वे वस्तुएं भोगे जाने वाले विषयों के रूप में हो या भोगने वाले कर्णों या कर्णों के अभिमानियों के रूप में हो, मृत्यु लगी हुई है। देवताओं के प्रसाद से इच्छा मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है, परंतु उसके प्राप्त होने पर भी सुख की सीमा नहीं मिलती। विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है, यदि कदाचित किसी प्रकार संसार की उपयुक्त वस्तुएं स्थायी रूप से प्राप्त हो जाएं और मृत्यु भी अपने हाथों में आ जाए, तो भी कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। कुछ न कुछ अभाव खटकता ही रहता है। इन सब वस्तुओं के पाने पर भी कुछ पाना शेष रह जाता है। संतों ने, शास्त्रों ने इस तत्व पर प्रारंभ से ही विचार किया और बड़े सौभाग्य की बात है कि वे इस विषय में सहमत हैं कि इन ब्रह्मा वस्तुओं से शांति नहीं मिल सकती। ये संसार के सुख तुच्छ सुख हैं, क्षणिक सुख हैं। इनमें सुख शांति की आशा करना मरुस्थल में प्रतीयमान जल से प्यास बुझाना है। न आज तक इनसे किसी को सुख हुआ है, न होने की आशा है। तब प्रश्न यह होता है कि अनंत सुख शांति का कहाँ है? बुद्धि के ज्ञातव्य की, मन के प्राप्तव्य की और इंद्रियों के गंतव्य की पूर्णता कहाँ है? क्योंकि बिना उसके प्राप्त हुए जीवन सफल नहीं हो सकता। इसका उत्तर एक ही है, वह यह कि अंत स्थल के भी अंतर में विराजमान आत्मा के भी आत्मा, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जाना जाए, प्राप्त किया जाए और उनके ही पास पहुंचा जाए। उन्हीं को प्राप्त कर लेने पर इन विषय सुखों के क्षुद्र बिंदु का
अनंत महासागर प्राप्त हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण को जाना जाए, मन उन्हें ही प्राप्त कर लें और इंद्रियां उन्हीं के पास पहुंच जाए। वास्तव में तब हम सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। भीष्म के जीवन में क्या नहीं प्राप्त था, परंतु वह दूसरों की भांति केवल सांसारिक सुख की ही भांति प्राप्ति मात्र नहीं था। केवल वे उनके प्राप्त होने पर भी उनकी ओर से उदासीन रहकर बुद्धि से भगवान को ही सोचते थे, मन से भगवान की लीला का अनुभव किया करते थे और इंद्रियों से सर्वत्र उन्हीं का स्पर्श प्राप्त करते थे। उनका श्री कृष्ण से कितना प्रेम था, यह बात उनके जीवन में स्थान स्थान पर प्रकट होती है। वे श्री कृष्ण के परम प्रेमी थे, परम तत्वज्ञ थे और परम आज्ञाकारी थे। उनके तत्व ज्ञान, प्रेम और आज्ञाकारिता की बात सभी लोगों के लिए आदर्श और उनके जीवन में हम इसी बात का आदर्श देखना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा बन गई। भाइयों का बल, पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता उन्हें प्राप्त थी ही। सच्ची बात तो यह है कि वे श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी प्रेरणा से उनके लिए किए जाने वाले कर्म राजस्यु यज्ञ की ओर प्रवृत्त हुए। भाइयों ने दिग्विजय किया। श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध को मारा। सैकड़ों राजा कैद खाने से छूटे। उनकी सहानुभूति प्राप्त हुई। बड़े-बड़े विस्तार से राजस्व यज्ञ हुआ। यज्ञ के अंत में दिन जब अतिथि अभ्यागतों के स्वागत सत्कार का दिन आया, तब यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किन महाअनुभव की पूजा की जाए। उस यज्ञ मंडप में सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध महात्मा भीष्म थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हीं से यह निर्णय करना उचित समझकर पूछा, पितामह, अब यज्ञ में आए हुए राजाओं को अर्घ देने का समय आ गया है। इन उपस्थित महाअनुभवों से पहले किसकी पूजा की जाए? भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जितने महापुरुष उपस्थित हैं, उनमें तेज, बल, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान आदि बातों में भगवान श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर नक्षत्रों का तेज न केवल नगण्य बल्कि अदृश्य हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के सम्मुख दूसरे लोगों की स्थिति है। तमोमय स्थान को सूर्य की भांति और निस्तंभ स्थान को वायु की भांति भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सभा को भर रहे हैं। उन्हीं के प्रकाश से सब प्रकाशित और उन्हीं के आनंद से सब आनंदित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। भरी सभा में इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा गाकर भीष्म पितामह ने सहदेव को आज्ञा दी कि प्रधान अर्घ लाकर भगवान श्री कृष्ण को दो। सहदेव ने तत्क्षण आज्ञा का पालन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने भक्त पांडवों के द्वारा अर्पित अर्घ को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। उस यज्ञ मंडप में चेदी देश का राजा शिशुपाल भी उपस्थित था। उससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा सहन नहीं हुई। वह क्रोध के मारे तमतमाता हुआ उठा। उसकी आंखें लाल लाल हो गई। वह खड़ा होकर भीष्म तथा युधिष्ठिर का तिरस्कार करके श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। शिशुपाल ने कहा, युधिष्ठिर, यह बड़े-बड़े धार्मिक विद्वान और सदाचारी नरपति उपस्थित हैं। उनके सामने किसी प्रकार कृष्ण पूजा पाने योग्य नहीं है। तुमने लोगों से सम्मति लिए बिना ही पूजा की है। यह सर्वथा अयोग्य है। तुम्हें धर्म के सूक्ष्म रहस्य का पता नहीं क्या? इस विषय में तुम बच्चे हो। बूढ़े भीष्म ने भी धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी अज्ञता ही प्रकट की है। तुम्हें सब लोग धर्मज्ञ और धर्मात्मा समझते थे, परंतु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुमने अनुचित आचरण किया है। सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। कृष्ण राजा नहीं है, सबसे वयोवृद्ध भी नहीं है, क्योंकि उनके पिता वासुदेव भी यज्ञ मंडप में उपस्थित हैं। यदि तुम उन्हें अपना हितैषी और अनुगत समझते हो तो द्रुपद क्या उनसे कम है?
आचार्यों में द्रोणाचार्य, ऋत्विजों में व्यास और मृत्यु को अपनी इच्छा के अधीन रखने वाले भीष्म जब यहीं उपस्थित हैं, तब श्री कृष्ण की पूजा कैसे हो सकती है? क्या हम लोगों को अपमानित कराने के लिए ही निमंत्रण किया था? हमने भय, लोभ अथवा मोह से तुम्हें अपना सम्राट नहीं बनाया है। हमने तुम्हें धर्मात्मा समझकर ही कर दिया है। यह अधर्म करके तुमने अपनी कीर्ति और धार्मिकता नष्ट कर दी है। कृष्ण को भी यह पूजा नहीं स्वीकार करनी चाहिए। इसी एक क्रिया से भीष्म, युधिष्ठिर और कृष्ण तीनों की नासमझी प्रकट हो गई। अब मैं इस सभा में नहीं रह सकता। इतना कहकर शिशुपाल अपने अनुगामी राजाओं के साथ युधिष्ठिर आदि की ओर तिरछी नजर से देखता हुआ सभा से जाने लगा। युधिष्ठिर शिशुपाल के पास गए और मीठे वचन से समझाने लगे कि राजन, विचार करके देखो तो सही, इतने राजाओं के बीच में बिगड़कर चल देना क्या तुम्हारे योग्य काम है? महात्मा भीष्म और भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो कुछ तुमने कहा है वह कहने योग्य नहीं था। उसमें तुम्हें अधर्म का भागी होना पड़ेगा। उन बातों से भीष्म आदि का तो कुछ बिगड़ा नहीं। तुम्हारी जीवा दूषित हुई। यहाँ तुमसे बहुत बुद्धिमान, विद्वान और धर्मयज्ञ राजा बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा होते देखकर किसी को असंतोष नहीं हुआ है। उनकी बात सर्वथा धर्म संगत है। श्री कृष्ण के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव और महिमा को जितना भीष्म पितामह जानते हैं, उतना तुम नहीं जानते, जान नहीं सकते। युधिष्ठिर को शिशुपाल का अनुनय विनय करते देखकर भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, श्री कृष्ण ही सबसे महान और सबसे पुरातन है। जो उन्हीं को सर्वोत्तम और पूजनीय नहीं मानता, उसके साथ इतनी नम्रता व्यवहार करना उचित नहीं। क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो वीर है, विजयी है। श्री कृष्ण ने युद्ध में किस राजा को पराजित नहीं किया? कोई है तो बोले। केवल हमारी ही दृष्टि में ये सर्वोपरि पूजनीय है, सो बात नहीं, बल्कि ये सारे संसार के पूजनीय ही है। ये सारे जगत के आधार है, अधिष्ठान है। हमने बहुत सोच विचार करके, बुद्धि पूर्वक निश्चय करके श्री कृष्ण की पूजा की है। युधिष्ठिर, शिशुपाल से अब और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि को स्थिर करो। हमने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का संग किया है। उन लोगों के मुंह से हमने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अनेकों गुण श्रवण किए हैं। इनके उत्तम और अलौकिक कर्मों को भी मैं जानता हूँ, जो उनके महत्वपूर्ण संदेश करते हैं। उन्होंने कभी उत्तम पुरुषों का सत्संग नहीं किया। शिशुपाल, हमने जो श्री कृष्ण की पूजा की है वह उनके नातेदार होने के कारण, हितैषी होने के कारण अथवा स्वतंत्रता से नहीं की है। वास्तव में ये पूजा करने योग्य ही है। यदि उनकी भगवत्ता पर दृष्टि न रखी जाए, केवल गुणों को ही देखे तो वेद, वेदांगों के ज्ञान, बल, दान, चातुरी, शूरता, कीर्ति, बुद्धिता, नम्रता, श्री, हिंग, मर्यादा पालन, धर्म, तुष्टि और पुष्टि, ये सब और दूसरे भी असंख्य गुण श्री कृष्ण में विद्यमान है। ये सब के प्यारे हैं, आचार्य हैं, पिता है, गुरु है और सब कुछ है। इसी से हमने इनकी पूजा की है। नरपतियों, श्री कृष्ण की पूजा से सबको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा सबकी पूजा है। ये कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण ही सारे जगत की उत्पत्ति है। स्थिति और संहार के कारण जगत के स्वरूप में वही प्रकट हो रहे हैं। प्रगति और पुरुष दोनों ही इनके अपने ही रूप हैं। ये सबके अंतर्यामी और सर्वव्यापी होने पर भी सबसे परे है। पांचों भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, चारों प्रकार के प्राणी श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। केवल इस ब्रह्मांड में ही नहीं, सब ब्रह्मांडों में एक श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। उनके एक एक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड समुद्र की तरंगों में सीकर कणों की भांति उत्पन्न होते हैं और विलीन हो रहे हैं। शिशुपाल अभी बालक है, श्री कृष्ण के तत्व और महत्व को नहीं जानता।
जाने ही कैसे उसने कभी इसके लिए चेष्टा नहीं की। मैं जानता हूँ कि सभा में शिशुपाल के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण की पूजा नहीं चाहता। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हमने श्री कृष्ण की पूजा की है। यदि कोई इसे अनुचित समझता है तो समझा करे। जो करना चाहता है सो कर ले। भीष्म की बात समाप्त होने पर सहदेव कहने लगे, हमने श्री कृष्ण की पूजा की है और सर्वथा उचित ही है। जिन्हें वह असहाय हुई है उनके सर पर मैं पैर रखता हूँ। यदि उनमें शक्ति हो तो वे आगे आकर मुझसे निपट ले। सहदेव की बात का किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता लोग साधु साधु कहकर सहदेव को धन्यवाद देने लगे। त्रिकालदर्शी देवदर्शी नारद जी तथा उठकर सबके आगे स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मनुष्य होकर भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करते, वे जीवित होने पर भी मर्द के समान है। उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। यज्ञ का कार्य आगे चला। दूसरे राजाओं की पूजा होने लगी। शिशुपाल वहां से अलग जाकर राजाओं से सलाह करने लगा कि अभी लड़ाई छेड़कर इनके यज्ञ में विघ्न डाल दिया जाए। कुछ राजा लोग उनसे मिल भी गए। थोड़ी देर तक कोलाहल सा मच गया। उस समय युधिष्ठिर ने भीष्म पिता के पास जाकर पूछा, पितामह, बहुत से राजा शिशुपाल के भड़काने से क्रोध होकर युद्ध करने पर उतार हो गए हैं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आप विचार करके कुछ ऐसा उपाय बतावें जिससे यज्ञ में विघ्न न हो और सारी प्रजा का हित हो जाए। भीष्म पिता ने कहा, युधिष्ठिर, चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक है। इस विषय में क्या करना है सो मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। जैसे सिंह को सोते देखकर कुत्ते भी भौ भौ करते हैं और उसको उठा हुआ देखकर भग जाते हैं, वैसे ही जब तक श्री कृष्ण चुपचाप हैं तभी तक ये लोग बहक रहे हैं। उनके खड़े हो जाने पर सब के सब चुप हो जाएंगे। तुम निश्चय समझो, यदि शिशुपाल के कहने से ये लोग यज्ञ में विघ्न करना चाहेंगे तो बहुत ही शीघ्र मारे जाएंगे। जिस तेज के बल पर शिशुपाल तड़क रहा है, श्री कृष्ण उसे हर लेना चाहते हैं। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और संहार के कारण स्वयं नारायण हैं। जो श्री कृष्ण का अनिष्ट करना चाहते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। भीष्म पितामह यह बात सबके सामने ही कह रहे थे। शिशुपाल भी सुन रहा था। वह आपे से बाहर हो गया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण को, भीष्म को एवं पांडवों को बहुत भला बुरा कहने लगा। उसकी बात सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। उनके स्वाभाविक ही लाल लाल नेत्र और भी फैल गए। वे दांतों से ओठ चबाने लगे। ललाट पर 3 रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी। शरीर कांपने लगा। उनकी भयंकर मूर्ति देखकर बहुत से लोग यूं तो ही चुप हो गए। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं भी की तो जबान ही बंद हो गई। अब वह समय दूर नहीं था कि भीमसेन शिशुपाल पर आक्रमण कर दे। भीष्म पितामह ने भी बड़ी शांति के साथ अपने लंबे लंबे हाथ फैलाकर उन्हें रोक लिया। उन्होंने मधुर और नीति संगत वचन कहकर भीम को शांत किया। भीमसेन पितामह पर अत्यंत श्रद्धा और गौरव बुद्धि रखने के कारण उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। उस समय शिशुपाल ने हंसकर कहा, भीष्म, तुम भीष्मसेन को रोकने का कष्ट क्यों उठा रहे हो? तनिक छोड़ो तो सही। सब लोग देखें कि भीमसेन मेरे पास आते ही आते किस प्रकार जलकर भस्म हो जाएगा। भीष्म ने शिशुपाल की बात अनसुनी करके भीमसेन से कहा, भीमसेन, शिशुपाल के जन्म के समय ही यह बात निश्चित हो चुकी है कि इसकी मृत्यु किसके हाथ से होगी। जब उसका जन्म हुआ था तब पृथ्वी पर गिरते ही यह गधे की भांति चिल्लाने और रोने लगा। इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। माता पिता और परिवार के सब लोग चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। इस बालक से तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा। यह बड़ा बली और श्रीमान होगा। अभी इसकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु इसको मारने वाला
पैदा हो चुका है। आकाशवाणी से प्रभावित होकर माता ने इस नवश पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया और मृत्यु की बात से घबराकर आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा, जिसने मेरे पुत्र के बारे में ये वचन कहे, उसको प्रणाम करके मैं इतना और जानना चाहती हूँ कि इसकी मृत्यु किसके हाथ से होगी। आकाशवाणी ने उत्तर दिया कि इसकी गोद में जाते ही इस बालक के 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी, वही इसे मारेगा। यह बात चारों ओर फैल गई। अनेकों देश के राजा रईस इस अद्भुत बालक को देखने के लिए आने लगे। शिशुपाल के पिता सबका यथोयोग्य सत्कार करते और बालक को गोद में दे देते। इस प्रकार हजारों व्यक्तियों की गोद में यह दिया गया, परंतु इसकी तीसरी आंख और 2 हाथ गायब नहीं हुए। एक दिन अपनी बुआ के इस लड़के का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भी आए। यथोयोग्य सत्कार होने के पश्चात उन्होंने भी शिशुपाल को गोद में लिया। श्री कृष्ण के शरीर से स्पर्श होते ही इसकी तीसरी आंख गायब हो गई और दोनों हाथ टूटकर गिर पड़े। इस प्रकार दुखी होकर शिशुपाल की माता ने अपने भतीजे से श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, भयभीतों को आश्रय देने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम ही अभय और शांति देते हो। मैं तुमसे एक वरदान मांगती हूँ, वह मुझे दो। श्री कृष्ण ने कहा, देवी डरो मत, मुझसे आपको कोई भय नहीं है। मैं आपको क्या वर दे सकता हूँ? आप जो कहिए वही मैं करूँगा, चाहे वह हो सकता है हो जाए। शिशुपाल की माता ने कहा, श्री कृष्ण, यह शिशुपाल यदि तुम्हारा कभी अपराध भी करे तो क्षमा कर देना। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र मरने योग्य सो अपराध भी करेगा तो मैं क्षमा करूँगा, कुछ कहूँगा नहीं, तुम शोक ना करो। कथा समाप्त करते हुए भीष्म ने कहा, भीमसेन देखो, श्री कृष्ण के इसी वरदान से मत होकर शिशुपाल बेधड़क युद्ध के लिए ललकार रहा है। सच्ची बात तो यह है कि इसका ललकारना भी श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही हो रहा है। शिशुपाल ने इस भरी सभा में जैसी बातें कही वैसी बात कोई भी सभ्य पुरुष नहीं कर सकता। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण अब अपनी शक्ति वापस लेना चाहते हैं। शिशुपाल भीष्म के मुख से ऐसी मर्म की बात सुनकर आग बबूला हो गया। वह क्रोध अंध होकर खुल्लम खुल्ला गाली देने लगा। अंत में भीष्म ने कहा कि अब बात करने से कोई लाभ नहीं है। जिसमें दम हो, हिम्मत हो, वह युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण को बुलावे, अभी निपटारा हो जाएगा। भीष्म की बात सुनकर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को ललकारा, कहा, आओ हम लोग 2-2 हाथ कर लें। आज पांडवों के साथ तुम्हें मारकर मैं अपनी चिरकालीन अभिलाषा पूर्ण करूं। वह नाना प्रकार की कटु वचन कहने लगा। शिशुपाल के कटु वचन समाप्त हो जाने के पश्चात बड़ी गंभीरता और धैर्य के साथ श्री कृष्ण अत्यंत कोमल स्वर से बोले, नरपतियों, आप लोग शिशुपाल को जानते हो। हमारे साथ इसका जैसा संबंध है वह किसी से छिपा नहीं है। हमने अब तक इसकी कोई बुराई नहीं की है, फिर भी यह दुराचारी सर्वदा हमारे अनिष्ट में ही लगा रहता है। यह हमसे अकारण शत्रुता रहता है। जब हमारे प्राज्ञ ज्योतिषपुर जाने का समाचार इसको मिला, तब इसने चुपके से जाकर द्वारका में आग लगा दी। राजा भोज रेव तक पहाड़ पर विहार कर रहे हैं, तब इसने अकारण ही उनके अनुचरों को मार डाला। मेरे पिता के अश्वमेध यज्ञ में इसने घोड़ा चुरा लिया। तपस्वी बभ्रु की स्त्री जब सोबीर देश को जा रही थी, तब इस नीच ने मार्ग में आक्रमण करके उसके साथ बलात्कार किया। करुष राज की पोशाक पहनकर इसने उनकी भावी पत्नी को धोखा देकर उड़ा लिया। अपनी बुआ की बात मान लेने के कारण ही मैंने इसके अपराध को क्षमा किया और अब तक मारा नहीं। मैंने इसका आचरण आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया है। मैं अब तक इसके 100 अपराध क्षमा कर चुका हूँ। अब यह नीच किसी प्रकार जीता नहीं बच सकता। आज मेरा यह क्रोध किसी प्रकार व्यर्थ नहीं जा सकता। भरी सभा में इस प्रकार भंडा फोड़ होने पर भी शिशुपाल लज्जित नहीं हुआ। वह उल्टे हंसकर श्री कृष्ण की ही मखौल उड़ाने लगा।
श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सब लोगों के सामने ही वह श्री कृष्ण के हाथों में आ गया।